अस्सलाम वालेकुम वीवर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। उसकी बेसिक डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। ऐसी नज़र न आने वाली क़ुव्वत जो किसी मादी शय में हरारत, रोशनी या इलेक्ट्रॉन्स की हरकत पैदा करने की सलाहियत रखती हो, बिजली कहलाती है। बिजली एनर्जी की एक आम किस्म है जो हम रोज़ाना अपने घरों और कामों की जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमारी ज़रूरत बन गई है और किसी भी घर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार बिजली के ऊपर है और बिजली के बगैर गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक AC और एक DC, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रॉन के बहाव को अगर हम बयान करें तो रिवायती करंट और इलेक्ट्रॉन के बहाव की थ्योरी एक चलती है। रिवायती करंट या जो नॉर्मल करंट, इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त के साथ ही ये नज़रिया कायम कर लिया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। इसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। मगर अब हम बखूबी इस हकीकत से आगाह हैं कि धाती कंडक्टर्स में मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। इस तरह करंट दरअसल नेगेटिव चार्जेस के बहाव की वजह से गुजरता है। मगर अब हम बखूबी इस हकीकत से आगाह हैं कि धाती कंडक्टर में मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। इस तरह करंट दरअसल नेगेटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है। जितना नेगेटिव चार्ज एक सिम्त में बहता है, ये इस बात के मुतरादिफ है कि इससे इतना ही पॉजिटिव चार्ज मुखालिफ सिम्त में बह रहा है। बस आइंदा हम DC करंट की बात करेंगे तो इससे मुराद हमेशा कन्वेंशनल करंट लिया जाएगा, यानी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट हम किसको कहते हैं? अगर सर्किट में करंट इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज के बहाव की वजह से तस्वुर किया जाए तो उसे करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट, अगर सर्किट में करंट इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज के बहाव की वजह से तस्वुर किया जाए तो ऐसे करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा बैटरी के मनफी सिरे से मस्बत सिरे की तरफ बहती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बुनियादी तौर पर चार्जेस का बहाव है। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स बुनियादी तौर पर चार्जेस हैं जो कंडक्टर्स में मौजूद होते हैं। बाज़ मटेरियल मसलन जो लिक्विड हैं और गैसेस हैं में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के चलने से भी करंट बहता है। चार्जेस को हरकत देने के लिए एनर्जी का मुंबा दरकार होता है, मतलब हमें एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है जो सर्किट में चार्जेस को हरकत देने का मौजिब बनता है। चार्ज की वो मिकदार जो एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरती है इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है या इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अगर Q कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से T सेकंड में गुजर जाए तो मैथमेटिकली करंट I को यूँ लिखेंगे, I=Q/T। अब हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में और मूवेबल चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी यानी बरकी सुकूनी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें चार्ज की साकिन या रुकी हुई हालत का मुताला किया जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक चार्जेस का मुताला किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज इस सूरत हाल या इस हालत में मुताला किया जाता है जब चार्ज साकिन हालत में होता है। साकिन हालत में चार्ज पर मुताला करने से इन चार्जेस का तस्वुरी पहलू मुख्तसर हो जाता है और उसे आसानी से समझा जा सकता है। मुतहरिक चार्ज या मूवेबल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हुए चार्जेस को हम मुतहरिक या मूवेबल चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की हरकत यानी करंट बुनियादी तौर पर मुतहरिक चार्ज की एक मिसाल है। कंडक्टर, हर उस शय को हम कंडक्टर कहते हैं जिसमें से करंट और हीट आसानी से पास हो जाए, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन, ये सारी चीज़ें कंडक्टर में आती हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए हमेशा मेटल की तार ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि करंट के बहाव के ख़िलाफ़ उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर होते हैं।
लेकिन इसमें करंट इतनी आसानी से किस तरह गुजरता है। सिल्वर और कॉपर जैसी मटेरियल में आज़ाद इलेक्ट्रॉन बकसरत ज़्यादा पाए जाते हैं जो किसी ख़ास एटम के साथ मजबूती से जुड़े नहीं होते, बल्कि यही आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स धातुओं के अंदर हर सिमत में बेतरतीब हरकत करते रहते हैं। जब इन मटेरियल्स पर बैरूनी तौर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन बासानी एक ख़ास सिमत में हरकत करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की यही हरकत धाती तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। ये इलेक्ट्रॉन बासानी एक ख़ास सिमत में हरकत करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की यही हरकत धाती तारों में करंट के बहाव का सबब बनती है। दर्जा हरारत बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है, जिसका सबब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आपस में टकराव है। इंसुलेटर किसे कहते हैं? ऐसी अशिया जिनमें से करंट ना गुजर सके इंसुलेटर कहलाती है, या अगर किसी उनसर के आखिरी मदार में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो उसे इंसुलेटर कहते हैं। तमाम मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताहम इंसुलेटर जैसा कि रबर के इलेक्ट्रॉन मोशन के लिए आज़ाद नहीं होते, बल्कि एटम्स के अंदर मजबूती से जुड़े होते हैं। इसलिए इंसुलेटर में से करंट नहीं बह सकता, क्योंकि इनमें करंट के बहाव के लिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इंसुलेटर को रगड़ने से उसे बासानी चार्ज किया जा सकता है। इस तरह से पैदा होने वाला इंड्यूस चार्ज उनकी सतह पर साकिन रहता है। इंसुलेटर की अगर हम और मिसालें देखें तो गिलास, वुड, प्लास्टिक और रेशम वगैरह हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट गुजारने की सलाहियत कंडक्टर इंसुलेटर के दरमियान हो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की एग्जांपल्स हैं, जो कि चौथे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं। जदीद डिवाइस ज़्यादातर सेमीकंडक्टर पर मुश्तमिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का अहम काम कमज़ोर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ताकतवर बनाना है। सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादातर इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। इस मकसद के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल्स में तीसरे और पाँचवें ग्रुप के कुछ एटम बतौर मिलावट यानी इम्प्योरिटी के शामिल किए जाते हैं, जबकि इस अमल को डोपिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे।